औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान अपने हिफ्ज़ करम से उनके अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान और अपने हिफ्ज़ करम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, जो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, बलोच हो गए, KP हो गए, पख्तून हो गए, इस वक्त मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क की करंट अफेयर्स हो रहे हैं, मुल्क के जो इस वक्त अगर हम इंतज़ामात देखें, वो इस वक्त मुल्क के हाथों में नहीं है। ये जो ऊपर इम्पोर्टेड सरकार बैठी हुई है फॉर्म 47 की, इन्होंने इस मुल्क को पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया है। मुल्क को पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। सिर्फ अपने मुफाद की खातिर, अपने मुल्क की खातिर इन्होंने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अगर ये बैठे रहे इधर ही ऊपर, ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के हालात अब कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। KPK के हालात देख लें, बलोचियों के हालात देख लें, बलोचियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। KPK के अंदर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी के नौजवान और KPK पख्तून मासूम बच्चे, मासूम शहरी आमने सामने आ गए हैं। उनके पास जुल्म ज़बर जारी है। एक रियासत एक माँ जैसी होती है, लेकिन वहाँ एक बच्ची खड़े होकर कह रही है कि ये रियासत माँ नहीं है, ये रियासत हमारी कुछ ही रखती, ये एक दहशतगर्द है। ये अब मासूम बच्चों के मुंह से, लफ्ज़ों से, उनके लफ्ज़ बयान किए जा रहे हैं, उनके मुंह से, वो अपने मुंह से ये बयान लफ्ज़ कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान हमारी माँ नहीं है, रियासत पाकिस्तान माँ जैसी होती है, लेकिन ये हमारी माँ जैसी नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये अपने लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाती है, अपने लोगों को मरवाती है, अपने लोगों के ऊपर बंदूकें उठाती है, तो ये हमारी माँ कैसे हो सकती है। ये पाकिस्तानी रियासतें अपने आटों से अपनी कब्र खुद ही कोट रहे हैं। पाकिस्तानियों देखें, ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, ये मुल्क ऐसे आगे बढ़ेगा, ये मुल्क ऐसे आगे बढ़ेगा कि जब इस मुल्क के अंदर अमन आएगा, सुकून पैदा होगा। जब तक इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, इस मुल्क के अंदर बलोचियों को, KPK के पख्तूनों को उनके हकूक, उनके राइट नहीं मिलेंगे, पंजाबी हो गए, सिंधी हो गए, पख्तून हो गए, सिंधी हो गए, बलोची हो गए, जब तक इनको इनके राइट नहीं मिलेंगे, इनके राइट नहीं मिलेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क पाकिस्तान, आपने देखा था 1971 के अंदर इस मुल्क को किस तरह तबाह बर्बाद किया गया था। इस मुल्क को, पाकिस्तान को किस तरह तबाही बर्बादी के दाने पे लाके खड़ा कर दिया था। ये मुल्क पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर दिए कैसे, अपने मुफाद की खातिर। अगर ये चोर, अगर ये करप्ट, अगर ये यजीद माफिया, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया और पाकिस्तानी रियासत जो बंद कमरों के अंदर मुल्क के फैसले करते हैं, अगर ये पाकिस्तान के ऊपर बैठे रहे और मुल्क के फैसले करते रहे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क बंद कली के अंदर जाता जा रहा है और ये मुल्क पाकिस्तान तबाह बर्बाद होता जा रहा है। ये आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये गेम आपके हाथों से निकल जाएगी। आज आप देखिए कि आपने पाकिस्तान के मकबूल टीन लीडर इमरान अहमद खान न्याजी, मकबूल टीन पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उसको 9 मई के अंदर फंसा के आप PTI की लीडरशिप को सजाएं सुना रहे हैं। PTI के इमरान अहमद खान न्याजी को आप 9 मई के अंदर फंसा रहे हैं, आप बाकी झूठे मुकदमों के अंदर फंसा रहे हैं, आप उसको जेल के अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन आपको उसको जेल के अंदर रखने से आपको क्या मिलेगा, आपको क्या वसूल होगा? कुछ वसूल नहीं होगा। इससे आपको मजीद नुकसान पहुंचेगा और वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। इमरान खान को जितनी मर्जी आपने जेल में रखना है रख के देख लें। इमरान खान वक्त ही यजीद फ़रोनों की गुलामी कबूल करने वाला नहीं है। वो मुकाबला करेगा, वो यजीदियत फ़रोनियत की आंखों में आगे डाल के बात करेगा। अगर उससे गुलामी या यजीदियत कबूल करनी होती तो वो 2 साल जेल के अंदर नहीं रहता, वो डील कर लेता। वो जरदारी माफिया, नवाज माफिया या शरीफ माफिया की तरह डीले करके मुल्क से फरार हो जाता। लेकिन उससे कहा कि ये मेरे मुल्क का मसला है, मैं अपने मुल्क के लिए अपनी आवाम को धोखा नहीं दूंगा, अपनी आवाम के साथ फ्रॉड करूंगा। जो मेरे साथ खड़ी है, जो मेरे साथ बकदम खड़ी है, मैं उस कौम को फ्रॉड करूंगा, उस कौम को अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं अपनी कौम के लिए आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस के कट्टे तक मुकाबला करूंगा। और इमरान खान अभी तक मुकाबला कर रहा है। और इमरान खान आपको जरा सा दिख रहा है कि वो बंदा कह रहा है कि मेरे से आके डील करो। ये हुकूमत वाले, कल राना सनाउल्लाह ने बयान जारी किया कि वी आर रेडी फॉर द डायलॉग विद इमरान खान, हम इमरान खान के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान वक्त की यजीद फ़रोनों के साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे मुल्क का मसला ये नहीं है कि हम डायलॉग करने के लिए बैठे हैं, मैं उनसे बात करूंगा जो इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, मैं उनसे बात करूंगा जो इस मुल्क के फैसले करते हैं, मैं उनसे बात करूंगा जो बंद कमरों में हमारे मुल्क के फैसले करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। हम इस सरकार जो ऊपर बैठी हुई है, हम उनसे बात करेंगे जो इस मुल्क को चला रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर आसिम लॉ लगा हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, इस वक्त मुल्क के अंदर आसिम लॉ लगा हुआ है, आसिम मुनीर का लॉ लगा हुआ है और आसिम मुनीर ये मुल्क चला रहा है। ये इन्होंने बात की है।
इस वक्त मुल्क के अंदर आसिम लॉ लगा हुआ है। जब तक ये आसिम लॉ मुल्क के अंदर लगा रहेगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये इमरान अहमद खान न्याजी ने बोला है। इमरान अहमद खान न्याजी की लेटेस्ट बयान आए हैं जेल के अंदर से। पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी बहनों से, अपने वकला से मुलाकात की है, उसके अंदर उन्होंने लेटेस्ट बयान दिए हैं, उसके पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम पहले पाकिस्तान के इस वक्त करंट अफेयर्स के ऊपर बात करना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। ये मुल्क के पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी सिस्टम के हाथों से दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हम अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने मफाद की खातिर, सिर्फ अपने लिए इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हो। ये पाकिस्तान को लेके डूबेगा, और पाकिस्तान को अगर ये लेके डूब गए तो इनको कहीं मारने का मौका नहीं मिलेगा। आज आप देख लें बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर किस तरह आवाम निकली। पाकिस्तानियों, आपको निकलना पड़ेगा। 5 अगस्त इमरान खान ने, इनकलाब का टाइम है, इनकलाब का वक्त है। 5 अगस्त को आपको हर हाल में निकलना पड़ेगा इमरान खान की कॉल के पर। और इनको ऊपर जो बैठे हुए बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते हैं, इनको बताना पड़ेगा कि 5 अगस्त को निकल के इनको बताना पड़ेगा कि हम इमरान खान के हुक्म को मानते हैं, और पाकिस्तानी रियासत, हम इमरान खान के हुक्म को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के हुक्म को नहीं मानते। जो हमारे ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं, हमारे मुल्क को बंद गली के अंदर लेके जा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े। हम इमरान खान की नज़रिए के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान की बयानी के साथ खड़े हैं। और मैं ये बात रोज़ाना करता हूँ, मैं बात, ये वाली बात मैं बार बार करता हूँ कि अगर 8 फरवरी को पाकिस्तानी मैंडेट, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी ना किया होता, तो आज ये मुल्क के जो हालात हैं, ये मुल्क के हालात ना होते। आप मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होता। आज हमें IMF के पास भीख मांगने नहीं जाना पड़ता। आज हमारे जो ऊंचे सर होते, पाकिस्तान की एक ऊंची बुरान होती, पाकिस्तान का सर ऊंचा होता, पाकिस्तान आज फकर से जी रहा होता। लेकिन इन वक्त की ये जीतो फ्रोनों ने, और जो हमारे बंद कमरों के अंदर हमारी रियासत फैसले करते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क को बंद गली के अंदर लेके, और हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए, जो पाकिस्तान को लेके डूब रहे हैं। देखिए अब फ्यूचर क्या हो सकता है। बलोचियों के साथ क्या किया जा रहा है, पख्तूनों के साथ क्या किया जा रहा है। आप देखेंगे पख्तूनों के खुलेआम उनके पर गोलियां चलाई जा रही हैं। और मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज की परमिशन है। आप अमेरिका चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप USA चले जाएं, आप भारत चले जाएं, और मुल्क के अंदर आपको पुरअमन एहतजाज की परमिशन है। आपको पुरअमन एहतजाज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो भी पुरअमन शहरी एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकलता है, ये उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, ये उसके ऊपर बंदूकें उठाते हैं। ये बंदूकें इनके पास किसके पैसों से आती हैं? हमारी आवाम के बजट से आती है। हमारे आवाम जो टैक्स इनको देती है, उससे ये वसूल करते हैं, और ये गने लेते हैं, ये बंदूकें लेते हैं, ये सेलिंग लेते हैं, और फिर अपनी आवाम के पे गिराते हैं। ऐसी रियासत, ये माँ जैसी रियासत होती है। लेकिन आप जो माँ वाला रोल है वो प्ले नहीं कर रहे। आप एक दहशतगर्द वाला रोल प्ले कर रहे हैं, और इस मुल्क को बंद गली के अंदर लेके जा रहे हैं, और अपने और आवाम के बिटवीन में आप नफरतें पैदा कर रहे हैं। ये जो ऊपर जरदारी माफिया बैठे हुए हैं, और ये जो ऊपर शरीफ माफिया, और ये जो ऊपर शरीफ माफिया और जरदारी माफिया बैठे हुए हैं, यही चाहते हैं कि मुल्क को बंद गली के अंदर लेके जाया जाए। पाकिस्तानी सिस्टम, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आवाम को, गैरतमंद कौम को आमने सामने किया जाए और इनको लड़वाया जाए। ये यही चाहते हैं दो खानदान जो इस मुल्क को बंद गली के अंदर लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपनी जायदादें बनाई, इन्होंने अपना कारोबार बनाया, ये मुल्क को बंद गली के अंदर लेके जाना चाहते हैं। ये मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको कुछ वसूल नहीं होगा। इंशाल्लाह ये तबाह बर्बाद होंगे, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके ये अपने शहरों को भाग जाएंगे, जहाँ इनका मन्ना जीना है, जहाँ इनके बच्चे रहते हैं, जहाँ इनकी जायदादें, इनका कारोबार, ये वहाँ रवाना हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, और इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके, मेरी बात आप लिख के ले लें। लेकिन इस कौम ने तैयार होकर बैठना है। इन यजीदों को, इन फ्रोनों को आपने भागने नहीं देना। ये भागने की कोशिश करेंगे। हजरत अली का मशहूर कौल है कि जुल्म और ज़बर का निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन कुफर का निज़ाम चल सकता है। लेकिन जुल्म और ज़बर का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तो हमें यकीन होना चाहिए, हमें सिर्फ अपने रब की ज़ात के ऊपर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान, हमारी कुव्वत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, और हमने सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। ये जो फ़ोन कॉलें आती हैं, ये आपको जो डराना धमकाना ये आता है, आपने डरना धमकाना नहीं है, आपने इनकी धमकियों के अंदर नहीं आनी है, आपने इनकी अकड़ पकड़ के अंदर नहीं आना। आगे से आपने इनको डराना है, आगे से आपने इनको धमकाना है, आपने इनकी धमकियों में अंदर नहीं आना। अगर आप इनकी धमकियों के, अगर आप इनकी अकड़ पकड़ के अंदर आ गए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह अमल होगा, और ये आपको पीछे लेके डूब जाएगा। आपने आगे से टक्कर के मुकाबला करना है, जिसम खोल के
मुकाबला करना है। जब आप टक्कर का मुकाबला देंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आपको आपको मुँह तोड़ जवाब दे या आपको कोई गिराने की कोशिश करे, क्योंकि आप खड़े हैं और आपका ईमान, आपने सिर्फ़ एक ही ईमान के ऊपर यकीन करना है और सिर्फ़ एक ही रब के सामने झुकना है, वो है अल्लाह की ज़ात। आपने और किसी के सामने नहीं झुकना या किसी और की गुलामी कबूल नहीं करनी है। अगर आप इस मिशन के ऊपर कामयाब हो जाते हैं, आप ज़िंदगी भर के अंदर कामयाब हो जाएँगे और वक़्त की यज़ीदों फ़िरौनों के सामने आप कभी नहीं झुकेंगे। अगर आप अपने ईमान को मज़बूत कर लेते हैं, वही आपने बस एक ही काम करना है कि आपने अपने ईमान को मज़बूत करना है और आपने इस मुल्क को, अगर आपका ईमान मज़बूत है, आप इमरान खान के साथ खड़े हो पाएँगे और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाएँगे। अगर आप इस मुल्क के लिए नहीं निकलेंगे, आपकी आने वाली नस्लें, इनकी आने वाली नस्लों की गुलामी करेंगी। ये मेरी बात आप लिख के ले लें।